हेलो फ्रेंड, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सुफियान क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो एपिसोड में हम लोग जानेंगे उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है। तो चलिए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर होता है। देखिए मेरे दोस्त, ये आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में या किसी भी बोर्ड के दृष्टिकोण से बात करें, चाहे यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड हो, उसमें उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो चलिए हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या होता है इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, उपसर्ग जो होता है वह किसी शब्द के पहले लगता है, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, उपसर्ग। ठीक है, क्या उपसर्ग। तो उपसर्ग जो होता है वह किसी शब्द के पहले लगता है। क्या होता है, जो उपसर्ग होता है वह किसी शब्द के पहले लगता है, और जो प्रत्यय होता है वह किसी शब्द के बाद में लगता है। तो हम इसको कह सकते हैं उपसर्ग को कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर, कहाँ लगकर, पहले लगकर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है, यानी कि बदल देता है, वह उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, देखिए संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है। कितनी है? संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है। हिंदी में उपसर्गों की संख्या ज्ञात नहीं है, लेकिन संस्कृत में जितने भी उपसर्ग है उनकी संख्या ज्ञात है, और उनकी संख्या कितनी है? 22 है। ठीक है, संस्कृत के पेपर में बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि संस्कृत में जो उपसर्गों की संख्या है वह कितनी है? 22 है। ठीक है, और हिंदी में उपसर्गों की संख्या अभी तक ज्ञात नहीं हुई है। ठीक है, तो अभी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि उपसर्ग क्या होता है। जो हम लोगों ने जाना कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर उस शब्द के अर्थ को क्या करता है? परिवर्तित कर देता है, यानी कि बदल देता है या चेंज कर देता है। अब चलिए हम उदाहरण लेते हैं और उदाहरण के तहत उसको जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, उदाहरण दिया है कि परा प्लस जय, यानी पराधन जय, और ये मिलकर बना है पराजय। ठीक है, पराधन जय मिलकर बना है पराजय। ठीक है, तो देखिए जय शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? जीत। क्या होता है? जीत। जय का अर्थ जो होता है वह होता है जीत, और जय शब्द के पहले परा उपसर्ग लगने से हमारा शब्द क्या बना है? यहाँ पर पराजय बना है। क्या बना है? पराजय, जिसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वह होता है हार होता है। तो देखिए यहीं पर अर्थ बदल गया कि नहीं बदल गया? तो उपसर्ग वही कहता है कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर जय शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ जीत, और इसके पहले परा उपसर्ग लगा है और पराजय लग जाने से ये आपका शाब्दिक अर्थ हुआ हार। तो यहाँ पर अर्थ चेंजिंग हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल की तरह आते हैं। तो देखिए दिया है प्र प्लस कार। ठीक है, कार यानी किसी गाड़ी की बात हो रही है, तो कार में उसके पहले प्र उपसर्ग लगा है तो वह बना है प्रकार, यानी विभिन्न प्रकार की बातों की हो रही है। यानी प्रकार, यानी प्रकार कहने का मतलब क्या होगा? कुछ यहाँ पर रखा हुआ, कुछ यहाँ पर, यानी एक ही चीज का बहुत सारे प्रकार हो गए। अब देखिए प्र प्लस हार। हार माने क्या होता है? हार मतलब एक होता है, जे हार मतलब एक होता है कि किसी लड़ाई में लड़ रहा है उसमें हार जाना, और एक हार मतलब क्या होता है? माला भी होता है। ठीक है, तो देखिए प्र और प्रहार, तो प्र और हार जुड़ता है तो बनता है प्रहार, और प्रहार मतलब क्या होता है? यानी किसी पर वार करना। यही ना हुआ? अब चलिए हम लोग समझते हैं प्रत्यय की तरफ कि प्रत्यय होता क्या है। ठीक है, तो देखिए प्रत्यय जो सबरमिला है प्रति प्लस एक शब्दों के मिलकर बना है। ठीक है, प्रत्यय का यानी प्रत्यय शब्द का जो निर्माण हुआ है वो किससे किससे हुआ है? वह हुआ है प्रति और धन अ शब्दों से मिलकर हुआ है। किससे किससे हुआ है? प्रतिधन अ शब्दों से मिलकर जो आपका बना है वह प्रत्यय शब्द बना है। तो देखिए प्रत्यय होता क्या है इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए तो प्रत्यय कह रहा है कि प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में लगकर उस शब्द के अर्थ को क्या करता है? परिवर्तित कर देता है, बदल देता है। तो ठीक है, तो देखिए उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग पहले लगता है, और कहाँ लगता है? किसी शब्द के पहले लगता है। और प्रत्यय क्या होता है? किसी शब्द के बाद में लगता है और उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है, यानी कि बदल देता है। ठीक है, हिंदी में प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं हिंदी में प्रत्यय? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम जैसे में एग्जाम्पल का था देखते हैं कि पट प्लस कतवा। पट प्लस कतवा जुटने से हमारा बना है शब्द जिसका नाम है पठितवा। ठीक है, क्या बना है? पट प्लस कतवा जो मिला है और मिलकर बना है तो क्या बना है? पठितवा बना है। ठीक है, पठितवा। और पठितवा का मतलब क्या होता है? यानी कि पढ़कर। क्या होता है पठितवा का मतलब? पठितवा का मतलब ही होता है वह होता है पढ़
कर, और पठ में तुमुन जो जुटा है, पठ में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, पठ में तुमुन प्रत्यय जुटा है, तो हमारा शब्द बना है पठी तुम। क्या बना है, पठी तुम। तो पठ मतलब चूंकि एक धातु है, संस्कृत का धातु है, तो पठ मतलब होता है पढ़ना, ठीक है। और इसमें तुमुन प्रत्यय लग जाने से, तुमुन का अर्थ होता है के लिए, तो इसका इसमें जुटेगा तो क्या हो जाएगा, पढ़ने के लिए, यानी जिसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, पढ़ने के लिए, ठीक है। तो देखिए प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में लग कर उस शब्द के अर्थ को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, यानी कि बदल देता है, ठीक है। हम सभी लोगों को यहाँ तक क्या स्पष्ट हुआ, तो स्पष्ट यही हुआ कि उपसर्ग जो होता है वह किसी शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय जो होता है वह किसी शब्द के बाद में लगता है। और जी ये उपसर्ग होता है जो पहले लगकर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है, और प्रत्यय जो होता है वह बाद में लगकर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है। दोनों में यही अंतर होता है, ठीक है। तो हम लोग ये जाने कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है, 22 है, ठीक है। कितनी है, 22 है। और हम लोग यह भी जाना कि संस्कृत उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है। हम लोगों ने यह भी जाना कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में, तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। और पहला होता है कृत प्रत्यय, और दूसरा क्या होता है, तौढ़ित प्रत्यय। क्या होता है, कृत प्रत्यय और तौढ़ित प्रत्यय, यही होता है। तो आशा करता हूं आप सभी लोगों को इतना जरूर समझ में आया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।